तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप पीडीएफ फाइल्स को क्रिएट कर सकते हो, मीन्स उसे बना सकते हो। तो यहाँ पे आप अलग अलग टाइप से पीडीएफ फाइल्स को बना सकते हो। जैसे कि अगर आपके पास फोटोज़ हैं तो आप उनसे पीडीएफ फाइल बना सकते हो, या फिर आपके पास अलग अलग टाइप के फाइल्स हैं जैसे कि वर्ड, पावर पॉइंट, इमेज, तो उन्हें भी आप कंबाइन करके एक पीडीएफ बना सकते हो। या फिर आप एक ब्लैंक पेज ले सकते हो और उसमें टेक्स्ट और इमेज को ऐड करके एक पीडीएफ फाइल कंप्लीट बना सकते हो। तो ये सब कुछ आप वंडरशेयर पीडीएफ एलिमेंट को यूज़ करके कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो वीडियो यहाँ पे बहुत ही यूज़फुल होने वाला है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक करके आपको वंडरशेयर पीडीएफ एलिमेंट के वेबसाइट पे आ जाना है। तो यहाँ पे आपको अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए इसे डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाता है। मैं यहाँ पे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डाउनलोड कर लेता हूँ, और डाउनलोड कंप्लीट करने के बाद आपको इंस्टॉलेशन प्रोसेस भी कंप्लीट करना है। इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद जब आप इसे ओपन करते हो तो यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप का दिखता है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं कि कैसे आपको पिक्चर से पीडीएफ बनाना है, मीन्स अलग अलग फोटोज़ को ऐड करके एक पीडीएफ बनाना है। तो यहाँ पे आपको कंबाइन पीडीएफ का ऑप्शन मिलता है। सिंपली यहाँ पे आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अपने फाइल्स को सेलेक्ट कर लेना है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैं ये 3 फोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। फोटो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको ओपन पे क्लिक कर लेना है, और यहाँ पे आपको एक अलग ऑप्शन मिलता है कंटेंट पेज बनाने का। तो अगर आप बनाना चाहते हो तो आपको इस पर सेलेक्ट करके रख लेना है, और यहाँ पे आपको अप्लाई कर लेना है। और यहाँ पे आप जिस भी नाम से इसे सेव करना चाहते हो यहाँ पे आप सेव कर सकते हो। यहाँ पे अब आप इस पर क्लिक करके आप अपने पीडीएफ के अलग अलग पेजेस को भी देख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में जैसा कि बताया था, आपको कंटेंट का भी एक अलग पेज बनाने का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पे अलग से एक पेज बन चुका है, पेज नंबर 1। अगर आप इसे डिलीट करना चाहो बाद में भी तो यहाँ पे आप राइट क्लिक करके डिलीट भी कर सकते हो। तो कंटेंट वाला पेज इस तरह से डिलीट हो जाता है। यहाँ पे अगर आप अपने पीडीएफ के पेजेस को रीऑर्डर करना चाहते हो, मीन्स रीअरेंज करना चाहते हो, तो यहाँ पे आप सिंपली पीडीएफ पेजेस को होल्ड करके रीअरेंज भी कर सकते हो। आप ड्रैग करके इसके ऑर्डर को चेंज कर सकते हो, और पीडीएफ क्रिएट करने के बाद यहाँ पे आपको फाइल्स में जाके सेव कर लेना है। इसके अलावा अगर आपके पास रिटन टेक्स्ट का कोई फोटो है तो आप उससे भी पीडीएफ बना सकते हो, वो भी एडिटेबल। तो यहाँ पे आपको इसके लिए क्रिएट पीडीएफ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास एक पेज है, मैं इसे सेलेक्ट करके ओपन कर लूँगा, और यहाँ पे आपका इमेज पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे अगर आप इसके टेक्स्ट को एडिटेबल बनाना चाहते हो तो यहाँ पे आप टूल में जाओगे, यहाँ पे आपको OCR अप्लाई करके यस कर देना है, और यहाँ पे आपको पीडीएफ का नाम दे देना है। उसके बाद सेव कर लेना है। यहाँ पे आपको लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है जो कि पीडीएफ में लिखा हुआ है, और यहाँ पे अप्लाई कर देना है। यहाँ पे अब आप इसको पैराग्राफ मोड से लाइन मोड में कन्वर्ट कर सकते हो, और हर लाइन आपका एडिटेबल हो जाता है। अब यहाँ पे अगर आपके पास अलग अलग टाइप का फाइल है जैसे कि वर्ड, पावर पॉइंट, इमेज या फिर पीडीएफ, और उन सबको कंबाइन करके आप एक पीडीएफ बनाना चाहते हो, सिंगल पीडीएफ क्रिएट करना चाहते हो, इसके लिए यहाँ पे आपको फिर से कंबाइन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ऐड फाइल्स में जाना है, और यहाँ पे आप अपने फाइल्स को सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि मैं पीडीएफ, इस फोटो और इस पावर पॉइंट को। तो यहाँ पे मैं इन सबको कंबाइन करके एक फाइल बनाना चाहता हूँ जो कि पीडीएफ होगा। यहाँ पे आपको फिर से कंटेंट पेज ऐड करने का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे मैं ऐड नहीं करना चाहता। उसके बाद यहाँ पे आपको सिंपली अप्लाई पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पे आप इसे जिस भी नाम से सेव करना चाहते हो सेव कर सकते हो। और यहाँ पे आप इस पर क्लिक करके देख सकते हो अपने पेजेस को, और यहाँ पे भी अगर आप चाहो तो अपने पेजेस को रीअरेंज भी कर सकते हो। जैसे कि मैं इस पेज को ड्रैग करके ऊपर लेके जाना चाहता हूँ और इसको फर्स्ट पेज बनाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं ऐसा भी कर सकता हूँ। तो कुछ इस तरह से आप अलग अलग टाइप के फाइल्स को भी कंबाइन करके एक पीडीएफ फाइल बना सकते हो। इसके अलावा अगर आप चाहो तो ब्लैंक पेज से भी आप एक पीडीएफ क्रिएट करना स्टार्ट कर सकते हो। इसके लिए यहाँ पे आपको बैक पे क्लिक कर लेना है, यहाँ पे आपको फाइल पे क्लिक कर लेना है, और यहाँ पे आपको क्रिएट में जा करके ब्लैंक पेज सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे आपको ब्लैंक पेज मिल जाता है। यहाँ पे अब आप टेक्स्ट बॉक्स ले करके उसमें टेक्स्ट को ऐड कर सकते हो। अपने हिसाब से टेक्स्ट को बोल्ड बना सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो, आप चाहो तो पिक्चर भी ऐड कर सकते हो, और यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से पीडीएफ भी क्रिएट करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो दोस्तों अगर आप पीडीएफ एलिमेंट को परचेज़ करना चाहते हो और बाई करना चाहते हो तो मैंने लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अभी यहाँ पे 58% ऑफ चल रहा है, तो लिंक के थ्रू आप इसके वेबसाइट पे आ सकते हो, और यहाँ पे आप इसे बाई भी कर सकते हो। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो में बताया गया स्टेप्स आपको समझ में आ गया होगा, और आपको समझ में आ गया होगा कैसे आपको पीडीएफ फाइल्स को क्रिएट करना है। तो अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और इसी टाइप के छोटे छोटे यूज़फुल वीडियो आगे भी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसके अलावा अगर आपको कोई स्टेप समझ में नहीं आया या फिर आपके मन में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो इस चैनल से जुड़े रहें। अभी के लिए बाय बाय।